डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, इसके पहले भी आपके विभिन्न कार्यक्रमों में मैं बराबर आता रहा हूं और अपने आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करता रहा हूं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सलाह पर भी आपने जो इनिशिएटिव कुछ लिए हैं वह सराहनीय है और मुझे जानकर काफ़ी सुखद अनुभूति होती है कि डीएडी प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अभी संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूँ कहूँ कि एक प्रकार से आपके वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सब ने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीज़ें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्रायः पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, कोई बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूँगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहाँ
एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज़ इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज़्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज़ खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं, और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज़्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है। लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट, बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सैक्रिफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है। ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है, और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं श्री बैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं,
लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना। कि काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है, तो कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने डिफेंस सेक्रेटरी, CGDA, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।